इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के सदर बाजार वार्ड में उषा शर्मा द्वारा आप पार्टी का प्रचार चलाया जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में उषा शर्मा प्रचार के लिए रोशनारा रोड पहुंची और आप पार्टी को जिताने की अपील की। इस पर हमारी बात उषा शर्मा, अजय शर्मा एवं कार्यकर्ताओं से हुई। उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। उषा, सदर बाजार का इतना वो जो जन सलाब आपके साथ चल रहा है, कहाँ देखते हैं इसको? हमने देखा कि इतना समर्थन आपको हर जगह मिलता आ रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? पिछले 15 साल से जो बीजेपी की सरकार यहाँ रही है एमसीडी में, उसी का नतीजा है। लोग इतने परेशान हैं कि 15 साल से यहाँ की टूटी हुई गलियाँ, जालियाँ और इतनी गंदगी है। लोगों को उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी की सरकार आएगी और भारी बहुमत से जीत के आएंगे वो, और एमसीडी में एक बदलाव आएगा और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे। सफाई का मुद्दा हमेशा रहा है, बिल्कुल रहा है। 15 साल हो गए हाँ जी। सफाई के मुद्दे पे चलते हुए, अभी तक उससे निजात नहीं मिला है। तो अब जब आप पार्टी आएगी तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि क्या कुछ बनाइए इसकी रणनीति? बिल्कुल रणनीति तैयार है। एमसीडी में आते ही 2-4 महीने लगेंगे काम सेटलमेंट होने में। अब फिर आप देखना, खुद ही आप लोग मीडिया वाले सब तारीफ करेंगे केजरीवाल जी की कि उन्होंने वाकई में बदलाव करके दिखाया। जैसे दिल्ली सरकार में करके दिखाया, ऐसे एमसीडी में भी करके दिखाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगता रहता है कि एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है, तो इस पे क्या काम करेंगे? सबसे पहले एमसीडी के कर्मचारियों के लिए उनकी लगातार जो पिछले इतने टाइम से एमसीडी की सैलरी नहीं आ पा रही है, कर्मचारियों की पेंशन वालधारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, और जो 22 साल से जो कच्चे हैं उनको एमसीडी में अब केजरीवाल जी की सरकार आएगी, वो इतने सालों से जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के होंगे और हर महीने की उनकी सैलरी आएगी और पेंशन धारियों को हर महीने लगातार उनकी पेंशन आती रहेगी। दिल्ली में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 पहाड़ों जैसे और 16 पहाड़ बनाने की नीति चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? क्या अगर आप पार्टी आती है तो गारंटी देती है कि 16 पहाड़ नहीं बनेंगे? और देखिए, पिछले 15 साल में भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली को अगर कोई तोहफा दिया है तो वो कूड़े के पहाड़ दिए हैं। पूरी दिल्ली में कूड़ा है। सदर बाज़ार व्यापारियों का वार्ड है, आप जहाँ भी जाएंगे गंदगी और टूटी गलियाँ और कूड़ा ही कूड़ा है। एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आएगी। एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आते ही सबसे पहले 3 कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे, और जो ये कह रहे हैं कि हम 16 और कूड़े के पहाड़ बनाएंगे, वो हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। दिल्ली सरकार, हम एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का उसके खिलाफ है। हम कहीं भी पूरी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं बनने देंगे, और एमसीडी में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। दिल्ली को हम कूड़ा मुक्त, पहाड़ मुक्त, कचरा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त ये करके रहेंगे। इंस्पेक्टर राज खत्म करके रहेंगे। दिल्ली के व्यापारियों को, दिल्ली की जनता को सहूलियतें देने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार वचनबद्ध है, कर्मबद्ध है, और ये दिल्ली सरकार की 10 जो गारंटियां हैं अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, उन्हें तुरंत आते ही लागू किया जाएगा। एक गारंटी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि दिल्ली सरकार में स्कूलों का बहुत अच्छे हो गए, एमसीडी के स्कूलों के लिए क्या कहेंगे आप कि उनको भी उसी रूपरेखा में लेकर चलेंगे? बिल्कुल, दिल्ली मॉडल जो स्कूल केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में लागू किया है, वही मॉडल एमसीडी में जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है उसमें भी वो लागू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। झाड़ू वाले आ गए, झाड़ू वाले आ गए, झाड़ू वाले छा गए।
निगम पे मेन मुद्दा क्या है इलेक्शनों का आप पार्टी की तरफ? देखो जी, निगम में सबसे पहले मेन मुद्दा ये है कि अगर मैं आपको रिजल्ट की बात करूं, वादे सारे करते हैं। कोई भी पार्टी आएगी, कोई भी कैंडिडेट आएगा, वादे सब करते हैं, पर उन्हें कितना निभाना है उसके पास हमारे पास सीधा प्रूफ है। जब सीएम केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई, एक दिल्ली स्टेट में 4 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, कहीं भी आप चले जाओ। सबसे पहले शिक्षा। आज के दिन अगर आप स्कूलों में चले जाओ, आप शिक्षा का मॉडल देख सकते हो। सरकारी स्कूल में बच्चे को एक एक चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। स्टडीज़ किस लेवल पे जा चुकी है, करिकुलम किस लेवल पे जा चुका है। सेकंड, हॉस्पिटल। आज के दिन अगर आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ तो टेस्ट हो रहे हैं, इलाज हो रहे हैं, जगह जगह कैंपेन लग रहे हैं। पहले लोगों को ये दिक्कत आती थी कि हम जा रहे हैं लाइनों में, एक साल के बाद का नंबर आ रहा है और लोग उस बीच में मर भी जा रहे हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट केजरीवाल जी ने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तीसरी चीज़, आप अगर ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप उठाओ। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसका निःशुल्क हॉस्पिटलों में इलाज है। आप कहीं भी जाके पता कर सकते हैं। ये सिर्फ केजरीवाल ने किया। तो ये सरकार रिजल्ट पे बात करती है, ये जो काम बोलती है वो करती है। और जो अब इन्होंने एमसीडी में बोला है, आप एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है, आप जाके देख लीजिए, किसी भी पॉली क्लिनिक में, किसी भी एमसीडी क्लिनिक में दवाई नहीं है आज के दिन। और केजरीवाल ने सेंटर में जब भी वो सीएम बने हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटलों में जो भी दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, हर जगह सारी फैसिलिटीज़ हैं। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ जिस चीज़ पे लड़ रहे हैं, कूड़े पे, हाइजीन को लेके केजरीवाल की सरकार पहले ही बहुत ज़्यादा प्रूव कर चुकी है। और इन्होंने वादा किया है कि इस बार दिल्ली के एमसीडी में जितना भी कूड़ा, जितना भी हाइजीन है, उस मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। उस मॉडल के बारे में भी मैं आपको बता दूं, उसमें 2 वेस्ट की ये प्रोटोकॉल ला रहे हैं, जिसमें एक होगा लाल डब्बा, एक होगा हरा डब्बा। उस डब्बे के अकॉर्डिंग जो डिकम्पोज हो, पर डिकम्पोज कोई नहीं कर रहा। जाते हैं आज़ाद पुल पे, वहाँ जाके कूड़ा का ढेर बना रहे हैं। देखो जी, मोदी जी की तो, अमित शाह जी की एक बहुत अच्छी बात है, ये वादे बहुत बढ़िया करते हैं, होता कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार वादे नहीं करती, वो काम करके दिखाती है। एग्जाम्पल आपके साथ है, अगर इस रोड पे भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री इलाज करा सकता है। ये मेरे खुद के एक रिलेटिव के साथ हुआ है। तो दिल्ली सरकार को मैं दोबारा आपसे अपील करूंगा, वोट फॉर झाड़ू। ये काम करती भी है, बोलती भी है और करके दिखाती भी है। थैंक यू। एमसीडी में आने वाले बदलावों के बारे में आप क्या क्या बदलाव लेकर आए? दिल्ली में बीजेपी शासित जो गवर्नमेंट है एमसीडी में, उन्होंने भ्रष्टाचार और कूड़े के पहाड़, पूरी दिल्ली को घेर लिया, कूड़े के पहाड़ों को। इन पहाड़ों को दूर करने के लिए एमसीडी में केजरीवाल जरूरी है। केजरीवाल जी ने 10 वादे किए, उन वादों को लेकर हम अपने एरिया में उतरेंगे और उन वादों को पूरा करेंगे। और आने वाली 4 तारीख को और 8 तारीख को रिजल्ट तो आपको बता ही देगा, क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल ही आएगा, झाड़ू ही आएगी। पहाड़ आप बता रहे हैं कि भी ये पहाड़ हम यहाँ से हटाएंगे, कूड़े के पहाड़, तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हटाएंगे? क्या विदेशों में कूड़ा नहीं होता क्या? या हमारे देश में, इंडिया में ही कूड़ा होता है? दिल्ली में ही होता है, बल्कि दिल्ली में ही, हमारे दिल्ली के आसपास 5 कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं और 16 और बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या विदेशों में कूड़ा नहीं होता क्या? उनको डिकम्पोज किया जाता है, मशीनरी आती है, बाहर से मशीनरी लाएंगे, हम उसको कूड़े को बिल्कुल हटा देंगे यहाँ से। दिल्ली में कूड़े के ढेर नहीं रहेंगे। उषा शर्मा नाम है, झाड़ू का निशान है,
उषा शर्मा नाम है, झाड़ू का निशान है, उषा शर्मा नाम है। कहाँ देवेगा? कहाँ देवेगा? प्रशासन पे दे झाड़ू, तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।